देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर का। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरदोई में 2 दिवसीय लोक जागरण कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज शाम 6 बजे हरदोई पहुंचेंगे और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि प्रवास भी करेंगे। साथ ही गेस्ट हाउस में जिले की समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और शनिवार को दिन में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव हरदोई जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी को आगे बढ़ाने के गुण भी सिखाएंगे। तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आज अखिलेश यादव शिरकत करेंगे और ये प्रशिक्षण शिविर भी 2 दिवसीय तक चलेगा। तो आज अखिलेश यादव हरदोई दौरे पर जाएंगे, जहां बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया था INDIA गठबंधन को लेकर के। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को चुनावी मूल मंत्र देते हुए नजर आए, जिसके बाद सीधा अखिलेश यादव हरदोई का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हर्षराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। देखिए हर्षराज, नरेश के गढ़ में आज अखिलेश यादव सियासी चुनौती देते हुए नजर आएंगे और यहां से क्या संदेश देने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की? देखिए, बता दें हर जिले में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। वैसे ही आज शाम को हरदोई उनका प्रोग्राम रुकने का है। रात विश्राम यहीं करेंगे। सुबह 10 बजे से वो अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू करेंगे। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे नरेश अग्रवाल का जो गढ़ है उसमें कितनी ये सेंधमारी कर पाते हैं। एक तरफ इनका शाहजहांपुर में भी इन्होंने बोला है, वैसे ही सेम हरदोई में वही बोलने जा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा और सपा की करारी टक्कर होगी। क्या इसमें भाजपा को हराने के लिए कितनी ये सेंधमारी कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। जी ठीक है। देखिए हर्षराज, जब से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में सक्रिय हुए हैं, ये दूसरी बार अखिलेश यादव हरदोई पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जीत का चुनावी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा की प्रतिष्ठा का सवाल है ये सीट? देखिए, बता दें हर जिले में अखिलेश यादव जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से लगे रहे तो कार्यकर्ता जोश में आकर के कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा को टिकट दे सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी जब इलेक्शन आएगा 2024 का, तो उसमें ये किस तरीके से भाजपा को सेंधमारी कर पाते हैं कि नहीं यहाँ पे। लेकिन अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और अपना कुछ न कुछ यहाँ पे सौगात भी देने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। जी देखिए हर्षराज, मेरी जानकारी के मुताबिक कि ये जो हरदोई है ये भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का गढ़ है और नरेश अग्रवाल एक समय में समाजवादी पार्टी के भी सक्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए कि नरेश अग्रवाल के गढ़ में सेंधमारी कर पाना? देखिए, बता दें अखिलेश यादव हर जिले में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हरदोई में नरेश अग्रवाल कद्दावर एक नेता रहे हैं, सांसद भी, उनके जो बेटे हैं नितिन आबकारी मंत्री हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये कर पाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूती से जोड़ के भाजपा में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जो जैसा बताया है, यहाँ पे नरेश अग्रवाल का ही गढ़ है, वो चाहते हैं तो वही जीतता है यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां देश को पहली रैपिड रेल यानी कि नमो भारत मिल गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सेवा आम जनमानस के लिए भी शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये 3 अलग अलग तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहली तस्वीरों में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 34 किलोमीटर लंबा सफर प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन में गुजारा है और साथ ही साथ बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए, कॉलेज के बच्चों से भी मुखातिब होते हुए वो नजर आए। और तीसरी तस्वीर यूं माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है, जनता के बीच पहुंचे हैं। तो देखिए, ये तीनों अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन जगह एक है। इन तीनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है और वो सौगात है रैपिड ट्रेन की। किलोमीटर तक
हम लोगों ने इस यात्रा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इसकी यात्रा स्वयं भी की। दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी यह सेवा। इससे पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं। क्योंकि जो दूरी 4.5 घंटे लगती थी, आज मात्र 45 मिनट में उस दूरी को तय किया जा सकता है। और यही स्थिति रैपिड रेल की प्रारंभ होने के साथ अब दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। मैं आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कई बड़ी बातें रहीं, लेकिन एक बयान से उन्होंने साफ तौर पर तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिलान्यास भी हम ही करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं और आधारशिला भी योजनाओं की हम ही रखते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन का राष्ट्र में आरंभ हो चुका है, यानी कि भारत में अब ये ट्रेन फर्राटे भरती हुई नजर आएगी। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। प्रवीण गाजियाबाद से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, आप तो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन इस कार्यक्रम की बड़ी बातें प्रवीण क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी मायने वाली बात ये रखी जाएगी कि प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट रहा है शुरू से ही एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है। बात करें अगर रैपिड रेल की, और जो जिसको नमो भारत का नाम दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी इस बात की सराहना करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंच पर मौजूद थे, आनंदीबेन पटेल खुद मंच पर मौजूद थे, सभी जितने भी पदाधिकारी थे वहां पर, जितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे वो लोग मौजूद थे। सभी ने प्रधानमंत्री की उस सभी चीजों की सराहना करी। लगातार प्रधानमंत्री का ड्रीम सपना रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस तरीके से उन्होंने आने वाले समय में भी बताया है कि जो अन्य क्षेत्र अभी भी जहां पर है, चाहे वो जयपुर हो, अशोक गहलोत पे भी एक टिप्पणी करी, जिसके बाद अशोक गहलोत के लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातचीत रही, जहां की साफ तौर पे बोला गया था कि किस तरीके से वहां पर भी मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। और जैसे रैपिड रेल जो अभी जो प्रोजेक्ट का यहाँ पर ये शिलान्यास किया गया है गाजियाबाद के अंदर में, साहिबाबाद में, और जो कि दुहाई तक का 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसकी जो आज आधारशिला रख दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। अब कहीं ना कहीं अब जो आने वाला जो आगे की चीजें रहेंगी, आगे का जो पीरियड रहेगा, आगे की जो किलोमीटर्स रहेंगे वो मेरठ तक के, उसका भी उन्होंने खासतौर पे मंच पर से गाजियाबाद वासियों को भी इस चीज का बोल दिया था कि आप जो आने वाला जो उद्घाटन समारोह रहेगा उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। साफ तौर पे महिला सशक्तिकरण की बात आगे यहाँ कही गई थी, महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ावा दिया जाए, इसकी बात कही गई थी।
तो कहीं ना कहीं देखिए साफ बात यह है कि अब कहीं ना कहीं रुख जो है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसके मद्देनजर भी लगातार जो प्रोजेक्ट बकाया रह गए हैं, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी के रह गए हों या कहते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोजेक्ट, तो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जनता के सामने एक अच्छा संदेश जाए, जनता के सामने एक अच्छी छवि जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हमने जब बाहर निकल रही थी जनता, हम उनसे जो कार्य किए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर या बात करें जो मेट्रो के शिलान्यास किए गए, लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती थी जाम की, लोग ऑफिस के लिए दफ्तर के लिए निकलते थे, काफी कई घंटों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो जो घंटे की दूरी है उसको कई मिनटों में तब्दील कर दी गई है। यानी कि बात करें जो यहाँ से मेरठ के लिए लोग निकलते थे, मेरठ में कई घंटों का जाम लगा होता था, चाहे मोदी नगर की बात करें, मुरादनगर की बात करें, तो वहां पर काफी घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता था आम जनता को। उसके बाद फ्यूल की भी खपत होती थी, लेकिन उन सबसे निजात मिलेगी जनता को। वो लोग आराम से इस जो नमो भारत का जो ट्रेन है उसका लुत्फ उठा सकेंगे। और खासतौर पे जिन अत्याधुनिक चीजों से बनाई गई ये ट्रेन है, खासतौर पे एक बात और कही प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपकी घर की ट्रेन है, आपके जीवन की ट्रेन है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस पे कोई क्षतिग्रस्त ना करे। जी देखिए प्रवीण, एक बड़ी बात आपने बोली और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मन से इस बात का जिक्र किया कि आगे भी जब इस ट्रेन का रूट हम और बढ़ाएंगे, किलोमीटर्स और बढ़ाएंगे, तो मैं ही उसका उद्घाटन करूंगा। 24 से पहले क्या प्रधानमंत्री मोदी जीत का एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षियों को? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ही एक बात कही थी कि विपक्षी जो हैं लगातार अब तंज भी कसेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रैपिड रेल जो थी उसका जो नाम रखा गया था रैपिड रेल, उसके बाद उसको नमो भारत का नाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी तंज कसने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष हो सकता है कि शाम तक में कुछ डिबेट भी हो, डिबेट में ये सब चर्चाएं होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर यह लक्ष्य है कि उनको अब जो है जनता के लिए काम करना है, जनता के सुख के लिए काम करना है, जनता की जो जनता जिन चीजों से जूझ रही है उनको बेहतर बनाना है। तो इन चीजों को लेकर सब पे काम लगातार जारी रहेगा। जी ठीक है। देखिए प्रवीण, आपने ये तो जिक्र किया कि इस ट्रेन के आने से, इस ट्रेन के चलने से गाजियाबाद की जनता को कैसे आराम मिलेगा, लेकिन बतौर गाजियाबाद निवासी इस ट्रेन के चलने से आपको कैसा फायदा होगा? आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस ट्रेन के चलने के बाद? प्रवीण तो ठीक है, प्रवीण से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो नमो भारत से एक बार फिर से नई क्रांति भारत में लिखने की शुरुआत की गई है। नमो भारत से रफ्तार की क्रांति को लिखने की शुरुआत ये केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि इस रैपिड रेल के चलने से बहुत बड़ी सौगात गाजियाबाद की जनता को मिलेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच